हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या प्रो सेक्शन पार्ट 4 चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या। और पार्ट का नाम है क्या आपका आ हैव ए ड्रीम। आ हैव ए ड्रीम इसका हिंदी होता है मेरे पास एक स्वप्न है। मेरे पास एक क्या है तो स्वप्न है। और कौन लिखा है तो मार्टिन लूथर किंग। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात थोड़ा सा जान लेंगे ये क्या हमारा है। तो आई हैव ए ड्रीम इसका हिंदी क्या होता है कि मेरे पास एक स्वप्न है। मेरे पास एक क्या है तो स्वप्न है। और कौन लिखा है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 to 1968 was ... यानी कहने मतलब क्या कि मार्टिन लूथर किंग 1929 से लेकर 1968 के बीच ये क्या थे। ठीक है ना। ऑप्शन थे एन आर्टिस्ट थे, ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, या साइंटिस्ट थे, या फिलोसफर थे। तो हम लोग इसमें क्या मारेंगे, परफेक्ट आंसर क्या मारेंगे ए सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी कहने मतलब क्या ए सिविल राइट एक मतलब कि न्याय की गतिविधियों के मतलब ये थे कौन तो मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। इन ... किम बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस। यानी कि कहने मतलब क्या मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सबसे नौजवान पर्सन के रूप में नोबेल प्राइज दिया गया शांति के लिए। ये कब दिया गया था, ठीक है। तो कब दिया गया था तो 1964 1964। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अ स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम द मॉन्टेगोनरीज स्टोरी। ये मतलब जो आपका किंग जो इन्होंने बताया है शामिल किया था इसका मतलब क्या था, ये इसमें किसमें शामिल किया था। ऑप्शन देखिए स्ट्रेंथ टू लव, वाई वी कांट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, या ऑल ऑफ दिस। ये सब में इसमें शामिल किया था इस पार्ट में आ हैव ए ड्रीम में। ऑप्शंस क्या मारेंगे यहाँ पे हम डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन वाशिंगटन डीसी ऑन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच था, जो भाषण था, ये कब दिए थे वाशिंगटन डीसी में, इन्होंने कब दिया था। ऑप्शन देखिए दिया है क्या 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963, जून 28 1965, मई 28 1953, अप्रैल 28 1973। इन सब में ना दिया था, क्या दिया था तो अगस्त 28 1963 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which America state is dealt with by King in his speech I have a dream। यानी कहने मतलब क्या कि कब यानी कि किस प्रकार अमेरिका जो राज्य था उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को बोला था क्या कि आप इसको वर्णन कर सकते हो, उसको भाषण में दे सकते हो। कहाँ इन्होंने बोला था तो कब बोला था तो ये बोले थे कब, कहाँ बोले थे तो अलाबामा। अलाबामा एक ऐसा स्टेट था जिसमें काले और गोरे रंग के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। कौन बोलता है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं किंग्स स्पीच आई हैव ए ड्रीम हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट इन राइजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर। यानी आई हैव ए ड्रीम जो है लोगों पर बहुत ही जबरदस्त यानी गहरा प्रभाव डाला उनकी चेतना के लिए। कहाँ पर किया था, किस लिए भी किया था, पुलिस राइट्स मूवमेंट के लिए, पब्लिक राइट्स मूवमेंट के लिए, सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, नन ऑफ दिस। तो क्या मारेंगे हम लोग सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, यानी जो उनका अधिकार था उसके बारे में इन्होंने घोषणा किया था, जिसमें तो आई हैव ए ड्रीम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसको, आपका VVI कर लीजिए। छठा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 7। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग जो थे इनके सम्मान के रूप में ये बहुत ही फेमस थे। क्या थे, सबसे महान क्या थे तो ये वक्ता थे। वक्ता मतलब होता है अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करना, किसी से कहना, उनके अधिकार को देने के रूप में होता था इस पाठ के अनुसार। नंबर 8। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी किंग एडवोकेट्स। यानी ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर क्या मतलब अपनाए थे, किसको अपनाए थे तो क्या बोले थे तो नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट इसको बोलते हैं क्या अहिंसा। क्या अपनाए थे तो अहिंसा। इन्होंने बोला था
कि गांधी जी जैसे नॉन वायलेंट को अपनाए थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को, यानी विद्रोह न करते हुए अपने हक को लेना, उसी तरह से हम लोग को भी करना है कि हम लोग अमेरिका के सामने विद्रोह न करें और अपने हक को ले लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू किंग द कंडीशन ऑफ द ... इज अपॉलिंग, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार ये जो आपका निग्रो का जो स्थिति था, कैसा, किसका स्थिति बहुत ही दयनीय था, बहुत ही खराब था। तो अफ्रीकन का, नेग्रोज का, इंडियन का, नॉन ऑफ दिस। तो क्या मारेंगे हम, नेग्रोज का। ये क्वेश्चन आपका 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। आइए देख लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 से लेकर 1968 बीच में क्या किए थे, तो सिविल राइट्स एक्टिव्स, यानी लोगों के अधिकार के रूप में लड़े थे ये। इन ... किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी किंग जूनियर को शांति पुरस्कार नोबेल के लिए कब दिया गया था, तो 1964 को। ये इनका इंपॉर्टेंट जो कार्य थे, ये सब शामिल थे आपका, तो किसमें था, इन सभी में शामिल थे इनके कार्य। आई हैव ए ड्रीम इन ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज वाशिंगटन DC, कब भाषण दिए थे, तो 28 अगस्त 1963 को। उसके बाद विच अमेरिकन स्टेट इज डील्ड विद बाय किंग इन हिज स्पीच आई हैव ए ड्रीम, अपना भाषण ये कहाँ दिए थे, किस मंच पर खड़ा होकर दिए थे, तो अलाबामा के बारे में बात करते हैं, अलाबामा। किंग्स स्पीच आई हैव ए ड्रीम हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट इन राइजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर, यानी ये कहाँ किसके बारे में बात हो रहा है, तो सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बारे में बात हो रहा है। और किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, तो ऑरेटर, यानी वक्ता थे ये महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे और क्या अपनाए थे, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, बिना हिंसा किए हुए अपने हक को लेना। और अकॉर्डिंग टू किंग द कंडीशन ऑफ द ... इज अपॉलिंग, किसका स्थिति किंग के अनुसार बहुत दयनीय था, तो निग्रो का, ठीक है ना। आप इसको एक बार देख लीजिए और क्या कीजिए, आप सभी इसका क्या कीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सब याद हो जाए और अपने से बनाएंगे ताकि क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, 10। इन दिस स्पीच किंग सेज दैट, यानी अपने भाषण में जो वक्ता है कहते हैं कि ... इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कहने मतलब क्या, जो गर्मी है और इसके साथ जो गर्म है, उमस भरा है, जो एक अत्याचार के रूप में है और जो एक अन्याय के रूप में, वो कहाँ पे था आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शंस क्या मारेंगे हम आपका, न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो के मिसिसिपी, तो क्या मारेंगे हम लोग, तो मिसिसिपी। ये बातें कहाँ थी, तो मिसिसिपी में थी, ठीक है, जो एक अमेरिका का एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू किंग द बैंक ऑफ जस्टिस इज ... यानी कि किंग के अनुसार जो बैंक था वो कैसा हो गया, क्या हो गया, बैंक करप्ट मीन्स क्या होता है, दिवाली, यानी खराब हो गया। और ये क्वेश्चंस आपके 2018 में क्वेश्चंस ये आए हुए थे। जितने भी क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देखिए और जानिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू किंग अमेरिका गेव द नेग्रो पीपुल ... यानी किंग के अनुसार अमेरिका ने नेग्रो पीपुल को दिया था, क्या दिया था, देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ए गुड चेक, ए बैड चेक, ए टॉर्न चेक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे हम लोग, ए बैड चेक, एक खराब चेक दिया था जो मतलब खत्म था, वो सिर्फ तसल्ली के लिए अमेरिका ने नेग्रो को दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द किंग ... हैज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज कम मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड ... अब समझेंगे यहाँ पे हम लोग कि किंग के अनुसार ... हैज गिवन द नेग्रो पीपुल, यानी कौन, नेग्रो पीपुल को खराब चेक दिया था, विच हैज कम मार्क इनसफिशिएंट फंड, यानी उसमें अपर्याप्त बैलेंस उसमें था ही नहीं, किसने दिया था ये, तो क्या मारेंगे हम लोग, अमेरिका, क्या मारेंगे, अमेरिका ने दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द किंग बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशंस द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशंस, कहने मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के अनुसार बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, जो मुक्ति घोषणा पत्र तैयार हुआ था एक गीत के रूप में, द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशंस, यानी कि नेग्रो जो जनता थी, नेग्रो प्रजाति जो लोग थे, वो इससे क्या आशा लगाए हुए थे, तो रिमेन्स अनफुलफिल्ड
फुलफिल्ड, हाफ फुलफिल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा क्या थे, तो रिमेन्स अनफुलफिल्ड, यानी कि वो मतलब संतुष्ट नहीं थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू किंग टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी डॉट डॉट डॉट, यानी क्या, किंग के अनुसार पूरी तरह से जो नेग्रो को जो जाति थी, यानी जो उसकी प्रक्रिया रहने की थी, कैसी थी, तो गुड थी, बेनिफिशियल थी, फाटल थी, या नॉन ऑफ दिस। तो क्या मारेंगे हम लोग, फाटल मतलब क्या होता है, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, किसकी, तो निग्रो की, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू किंग द नेग्रोज मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज, कहने मतलब क्या, कि किंग के अनुसार जो नेग्रो जो थे वो कसम खाए थे कि दे विल ऑलवेज, वे लोग हमेशा क्या होंगे, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो क्या मारेंगे हम लोग, मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ेंगे, मार्च बैक, हमेशा पीछे होंगे, मार्च स्लोली, आराम से चलेंगे, नहीं, क्या भरेंगे हम लोग, तो मार्च अहेड। क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू द किंग द नेग्रोज हैड ड्रीम दैट दे विल ऑलवेज डॉट डॉट डॉट, यानी किंग के अनुसार द नेग्रो हैड ड्रीम, नेग्रो स्वप्न देखते हैं कि दे विल ऑलवेज, ये लोग हमेशा किस रूप में क्या चाहते हैं, तो गेट देयर राइट्स, वो अपना हक चाहते हैं, वो अपना अधिकार चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, जितने भी सब क्वेश्चंस है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लिखिए, खींच लीजिए, या अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो याद हो जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है ना। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इन दिस स्पीच किंग सेज दैट स्वेटरिंग इन विथ द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कहाँ था, तो मिसिसिपी। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है क्या, डिसलाइकिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किंग सेज दैट इट इज अगेंस्ट, यानी कहने मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, कि नापसंद जातीय पक्षपात को किंग कहते हैं कि इट इज अगेंस्ट डॉट डॉट डॉट, ये किसके विरुद्ध है, तो कैपिटलिज्म के विरुद्ध है, पावर के विरुद्ध है, सेक्युलरिज्म के विरुद्ध है। तो क्या मारेंगे हम यहाँ पर ऑप्शन, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के लिए विरुद्ध है, जो इसे क्या करते हैं, किंग की डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कितना बार रिपीट किए थे कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो कितना बार रिपीट किए थे, तो 5 बार। कितना बार रिपीट किए थे, तो 5 बार कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एज वी वॉक वी मेड द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इज ए लाइन फ्रॉम, जैसे कि एंड और जैसे हम लोग चलते हैं, वी मेड द प्लेस, और कसम खाते हैं चलते हुए, वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये किस पार्ट से लिया गया है, तो किसे लिया गया है, तो भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ सन ऑफ द अर्थ, आई हैव ए ड्रीम। तो क्या मारेंगे हम लोग, आई हैव ए ड्रीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेग्रो इज ग्रांटेड हीज डॉट डॉट डॉट, नेग्रो ही इज ग्रांटेड डॉट 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 हीज, वो क्या मांग करते थे, किसकी मांग करते थे, तो सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप राइट्स, प्रॉपर्टी, ड्यूटी, नॉन ऑफ दीज। तो क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पे, सिटीजनशिप राइट्स, यानी क्या, नागरिकता की बात करते थे और उसको मांगते थे कौन, तो निग्रो के जातीय लोग। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन, यानी हम लोग हैं जो हमेशा मतलब कि एक संघर्ष के साथ जुड़े रहेंगे, संपर्क रहेंगे। हमें चाहिए क्या, द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, एक उच्च सम्मान चाहिए, हाई प्लेन ऑफ डिसिप्लिन, हम लोग को एक अच्छा सा अनुशासन चाहिए, या द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, यानी दोनों चाहिए। तो ये हम ऑप्शंस क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, तो निग्रो प्रजाति को ये दोनों चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द मॉन्टगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय, ये कौन लिखा है, तो सिंपल सा बात है, कौन लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर एडवोकेट नॉन वायलेंस मीन्स, यानी मार्टिन लूथर एडवोकेट थे, वकील थे, और नॉन वायलेंस मीन्स, नॉन वायलेंस का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था इस चैप्टर में, स्ट्रगल, फाइट, रिवॉल्यूशंस, नेम ऑफ दीज। तो
तो क्या मारेंगे हम लोग? स्ट्रगल। फाइट मीन्स लड़ना, रिवॉल्यूशन मीन्स होता है संघर्ष करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे हम लोग यहाँ पे? तो स्ट्रगल मारेंगे। 25 मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी इनका जन्म कब हुआ था? तो 1883 में, 1883 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डॉट 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 डिस्क्रिमिनेशंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर नापसंद करते थे जो पछिए था, किसको? तो जातीय पक्षपात को नापसंद करते थे। ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग? तो रेशियल। ऑप्शन दिया है कास्ट, सेक्स, रिलीजन्स, रेशियल। क्या मारेंगे हम लोग? तो रेशियल। इस साल का एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एंड एज वी वॉक वी मेड द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड इन ए लाइन फ्रॉम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ देखिए, नेग्रो इज ग्रांटेड हिज, ये क्वेश्चंस बहुत सब इंपॉर्टेंट ही है और इसको एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चंस आप बनाना क्या करें? तो शुरू करें। ओके, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे है, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है, ये अपना भाषण दिए थे। कौन भाषण दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि मेरे पास एक स्वप्न है। जब ये भाषण दे रहे थे तब इन्होंने ये बात को कहा था। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वाज डॉट डॉट डॉट। नेग्रो का जो कंडीशन है कभी कभी आपको दे देता है अपालिंग, कभी कभी आपको क्या देगा? गुड, बैड, ट्रबल सम, नन ऑफ दिस। तो क्या मारेंगे हम लोग? ट्रबल सम मीन्स क्या होता है? क्या दुखों से भरा हुआ था, समस्याओं से भरा हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 100 ईयर्स लेटर द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज। 100 सालों के बाद जो नेग्रो की जो जीवन यापन जो शैली होती है वो कैसा हो जाएगा? तो चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं उससे वो दूर हो जाएंगे। तो ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग? तो चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 30, इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड, यानी कहने मतलब क्या? एक दिन ऐसा समय आएगा जो दिन है, जो आपका दिन था गुलामी का, वो खत्म हो जाएगा। तो किस ग्रुप में होगा? द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, लंबे समय तक जो लोग अंधेरों में थे, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, एक दिन ऐसा समय आएगा सब खत्म हो जाएगा, हम लोग एक अच्छे प्रकाश में आ जाएंगे। ओके। 31, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज। द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज, नेग्रो का जो जीवन था वो किस रूप में था? वेरी गुड, फुल ऑफ जॉय, सैडली रिपोर्ट बाय द मेनाकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जातीय पक्षपात की जंजीरों में जकड़े हुए थे और रेंगते हुए वो अपने जीवन को आगे बिता रहे थे। ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग? तो सी मारेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, यानी मोमेंटस का मतलब क्या होता है इस पाठ में? तो मोमेंटस का मतलब होता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी फुलिशनेस, एग्रेसिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, यानी कि आपका फुलिशनेस यानी आपका होता है मूर्खतापन, एग्रेसिव उत्तेजना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, या अनइम्पोर्टेंट अमहत्वपूर्ण। आते हैं 33, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, यानी ये कहाँ से संबंध रखने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे और कहाँ से संबंध ये रखते थे? तो क्या मारेंगे हम लोग? द यूएसए, यानी कहने मतलब क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मार्टिन लूथर किंग वाज ए डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग वाज, यानी मार्टिन लूथर एक थे, क्या थे वो? फ्रेंच, जर्मन, नेग्रो, नन ऑफ दिस। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? नेग्रो, यानी कि नेग्रो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मार्टिन लूथर क्या थे? तो एक नेग्रो जाति के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, नेग्रो वाज द फॉर्मर डॉट 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 ऑफ अमेरिका, यानी नेग्रो जो थे वो आगे बढ़ाए थे लेकिन क्या थे? अमेरिका के गुलाम थे। तो क्या मारेंगे हम लोग? फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्लेव्स, यानी क्या मारेंगे हम लोग? तो स्लेव्स, यानी क्या थे? तो नेग्रो जो थे अमेरिका क्या थे? तो गुलाम थे जब उनको आज़ादी नहीं मिली थी तब। ठीक है ना। नेक्स्ट 37, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डॉट 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 चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। कितने थे जी? 4 बेटे थे। अगर आप पाठ में देखोगे तो बहुत सारे सिंपल सी सब आना शुरू हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 37,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिटेन द लेसन्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा पाठ लिखा है? तो क्या भरेंगे हम लोग? तो आई हैव ए ड्रीम। क्या भरेंगे? आई हैव ए ड्रीम। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसको आप लिखिए, ताकि ये सब क्वेश्चंस आपको याद हो जाए और एक बार आप इसको देख लेंगे, एक बार एक जगह आपका कलेक्शंस हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना ही नहीं है, ठीक है ना। सब क्वेश्चन इसी में से आते हैं। एकदम है आपका कि जब भी आपका एग्जाम होता है 10+2 का, उसमें से कंफर्म है कि आई हैव ए ड्रीम से 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का आता ही है, ठीक है ना। आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से अपने कॉपी पर नोट कीजिए ताकि ये सब याद हो जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना सम्मान, इतना प्यार देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके।